हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। क्या मेरा ऑडियो वीडियो और स्क्रीन क्लियर है? आप कंफर्म कर सकते हैं? क्लियर है ब्रो। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है साक्षी गोपाल, विटनेस गोपाल। कैसे भगवान हमारे साक्षी तो हैं, पर वो हमारे जीवन में इन्वॉल्व कैसे होते हैं, और रियल लाइफ में जब ये हुआ साक्षी गोपाल मंदिर के केस में, तो हम उसको जानेंगे। ठीक है, साउंड क्लियर है कि थोड़ा रुक रुक के आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर क्लियर। जी बाबू जी, क्लियर है। तो आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वो भी नमः। आवाज नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बाबू जी आवाज नहीं आ रहा है। हरे राम 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 हरे हरे। रामकरण, आपका नेटवर्क इशू है, आवाज ठीक आ रहा है, अच्छे नेटवर्क पे जाइए। हरे कृष्णा। क्लियर आ रहा है प्रभु जी, पूरा क्लियर आ रहा है। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है रामकरण, अगर नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट मंगलाचरण होने का वेट क्या करो। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे साक्षी गोपाल के बारे में। साक्षी शब्द हिंदी में भी है, उड़िया में भी है, संस्कृत से आता है। अक्ष, अक्ष मतलब क्या होता है? साउंड बंद करो, किसका साउंड बंद? आँख। आइस है ना। जैसे अक्ष से भगवान के बहुत सारे नाम है, कोई बताना चाहेगा? अक्ष से रिलेटेड भगवान के बहुत सारे नाम फेमस है। प्रभु जी विटनेस। नहीं, अक्ष मतलब होता है आइस, अगर केवल अक्ष की बात करें, ओनली अक्ष। जैसे कमल नयन। नहीं, बट इट इज नॉट कमिंग विद अक्ष, राइट। पद्माक्ष, जैसे एक नाम होता है पद्माक्ष, जिनके अक्ष जो है पद्म के समान, लोटस के समान है, लंबे, सुंदर, सॉफ्ट, है ना। और भी ऐसे होते हैं, है ना, जैसे शशि सूर्य नेत्रम, वो तो है भगवद गीता में। तो लाइक मेनी अदर्स, राइट। तो साक्षी मतलब जो अपने सा यानी उस सहित, आंखों के सहित जो उपलब्ध है, यानी जिसने आंखों देखा किसी चीज को, महसूस किया, उसको साक्षी या विटनेस कहते हैं। है? तो भगवान कैसे साक्षी बन गए, वो आज का हमारा टॉपिक है। सो लेट्स गो। तो ये आता है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 5। पद्यं जलं या प्रतिमा स्वरूप्रो ब्रह्मण्यो देवो हि सतः गम्यं देशं ययो विप्रकृते अद्भुते हम तम साक्षी गोपालम अहम नमतो अस्मि। ये साक्षी गोपाल का प्रणाम मंत्र है कि मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो ब्राह्मणों के देव हैं, है ना। ब्राह्मण मतलब यहाँ कास्ट ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, जो ब्रह्म में स्थित है ना, जो स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, उनको उनको उनके द्वारा जो वर्शिप्ड किए जाते हैं, यानी जो सुप्रीम लॉर्ड है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, जो साक्षी गोपाल के रूप में आए एक ब्राह्मण की मदद करने, उसके उद्धार करने, और 100 दिनों तक जो पैदल चले, है ना, जो जंगलों में, गांव में, पहाड़ों में पैदल चले अपने भक्त के लिए, उस साक्षी गोपाल को मैं प्रणाम करता हूँ। साक्षी गोपाल का विग्रह वृंदावन से पैदल चल के यहाँ आया था, यहाँ नहीं, उड़ीसा नहीं, साउथ इंडिया में। आज का जो आंध्र प्रदेश है, वहां पर एक जगह थी, वहां तक साक्षी गोपाल गए थे।
तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर वो वापस उड़ीसा कैसे आ गए आंध्र प्रदेश से, वो भी हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये जो चैतन्य चरितामृत है, ये चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफी है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का इसमें वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे पुरी, तो उन्होंने भी साक्षी गोपाल का दर्शन किया था, तो उनके माध्यम से हम इस स्टोरी को सुनेंगे, है ना। तो बांग्ला पढ़ना तो मैं समझता हूँ कि यहाँ शायद किसी को नहीं आता होगा, पर कोई बात नहीं, साथ में अंग्रेजी इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन भी है, और मैं उसको पढ़ूंगा और फिर हम लोग उसका इंग्लिश या हिंदी में उसकी चर्चा करेंगे, है ना। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हम चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और उनके सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं, है ना। चलिते चलिते आया यजापुर ग्राम, वराह ठाकुर देखी करिला प्रणाम। ओडिशा में एक जगह है जिसको बोलते हैं जाजपुर, आपने सुना होगा। यहाँ पे प्रत्युष है क्या, आज प्रत्युष है वो जाजपुर में रहते हैं। तो जाजपुर नाम कहां से आ गया? जाजपुर कोई रियल नेम नहीं है, उसका असली नाम था याजपुर। यज्ञ जहां होते हैं, है ना, जहां पर बहुत सारे यज्ञ होते हैं, यज्ञ ब्राह्मण जहां रहते हैं, उसको याजपुर बोलते हैं। ऐसे ही आप में से जो लोगों ने गिरि गोवर्धन परिक्रमा की होगी, वहां पर भी सेम एक चीज होती है। कौन बताना चाहेंगे कौन सा गांव है जहां पर भी सेम टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस आता है? जो लोग गोवर्धन परिक्रमा किए हैं, आई होप बहुत लोग किए होंगे परिक्रमा। तो आप जब परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, तो एक गांव आता है ना, उसे बोलते हैं जातिपुरा। जातिपुरा एक गांव आता है जहाँ पे वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय का पुष्टि मार्ग का ये है गोवर्धन मुखमंडल, है ना। तो वहां उसको बोलते हैं जातिपुरा। अगर आप परिक्रमा करते होंगे तो आपने सुना होगा, या बोर्ड्स लगे रहते हैं, है ना। पर उसका असली नाम था यातिपुरा। यति मतलब होता है एक ऐसा सन्यासी, एक ऐसा साधक जो खुद से भिक्षा नहीं मांगता। मतलब लोग उसे अगर कुछ दे देते हैं, डोनेशन, कुछ दान दे देते हैं खुद के लिए या उसके भगवान की सेवा करने के लिए, तो ठीक है, पर खुद से वो नहीं मांगता, है ना, उसको यति बोलते हैं। तो वहां पर रहते थे शिला माधवेंद्र पुरी, तो इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया उस गांव का यतिपुरा। फिर आगे समय के साथ या का जा हो गया, जातिपुरा हो गया, है ना, जैसे यमुना जी होगी ऐसे। एनीवे, तो ऐसे ही आज का जो जाजपुर जो शहर है, उसका ओरिजिनल नाम है याजपुर। तो 500 साल पहले, ये 400 साल पहले जब चैतन्य चरितामृत लिखी गई, तब उसको याजपुरी बोलते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जो है मायापुर से, शांतिपुर से, बंगाल से पहली बार पुरी आ रहे हैं। तो रास्ते में पहले जाजपुर पड़ेगा। जो लोग कभी बंगाल से उड़ीसा आए उनको पता है ना। पहले बालेश्वर पड़ेगा, फिर भद्रक, फिर जाजपुर, है ना, फिर बाद में कटक इत्यादि। तो जाजपुर चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, और वहां पर जो लोग भी जाजपुर टाउन गए हैं, उन्होंने वहां पर वराह देव का मंदिर दर्शन करना चाहिए। वहां पर एक नदी है, आई थिंक बैतारणी नाम है उनका, और वहां पर ये वराह देव जो है, इसको स्वयं भगवान ब्रह्मा ने सतयुग में इनकी स्थापना की थी। तो अगर आप जाजपुर जाएं तो जरूर वराह देव का बहुत अच्छा, हम लोग भी दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है, बहुत सुंदर मंदिर है, उसका दर्शन करें। और वहीं पर माता का मंदिर भी है, क्या मंगला है, क्या नाम है, माता मंगला शायद जी, माता मंगला का मंदिर। हाँ, माँ मंगला बहुत फेमस, तो वहां पर है ही शक्तिपीठ, है ना, वो तो सब लोग जाते हैं। तो ये इस तरह चैतन्य महाप्रभु भी गए, उन्होंने भी माँ का दर्शन किया और तत्पश्चात वराह देव का दर्शन किया। तो फिर आगे नृत्य गीत कैला प्रेमे बहुत स्तवन, याजपुरे से रात्रि करीला यापन। तो बहुत नृत्य कीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने किया, वराह देव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए महाप्रभु, और तत्पश्चात जो है वहां पर उन्होंने रात्रि बिताई। आगे चल के जहां जहां चैतन्य महाप्रभु रुके हैं रात में, वहां उड़ीसा के जो राजा हुए गजपति महाराज प्रतापरुद्र, उन्होंने आदेश कर दिया वहां वहां मंदिर बनाओ। तो आप जाओगे, हम लोगों ने भी गए हैं भद्रक के कुछ कुछ अंदरूनी इलाकों में, है ना, बालेश्वर के अंदरूनी इलाकों में चैतन्य महाप्रभु के छोटे छोटे मंदिर हैं। तो कोई कहता है यहाँ पर उनकी उत्तरी छोटी है, कोई कहता है यहाँ पे उनके चरण हैं, इस तरीके से। फिर हम लोग जहां पर बैठे हैं उसका भी नाम अब आ गया शास्त्र में। कटक आइला साक्षी गोपाल देखिते, गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदिते, है ना। तो अब जैसे हमारा अभी जो कटक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, ये तो समय के साथ चेंज होती रहती है ना पॉलिटिकली, यानी वो डिस्ट्रिक्ट कहां तक है, कहां से कटक खत्म होगा, केंद्रापड़ा शुरू होगा, लाइक दैट। तो इट सीम्स कि पहले कटक जो है
काफी दूर तक फैला हुआ था, और साक्षी गोपाल आज जो है 20 किलोमीटर दूर है पुरी से, उसको भी कटक का पॉलिटिकल बाउंड्री माना जाता होगा उस जमाने में। तो वहां पर आकर उन्होंने साक्षी गोपाल के दर्शन किए, गोपाल सौंदर्य देखी हैला आनंदिते, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और सभी जो भक्त आए हुए हैं उनके साथ, जो मायापुर से आए हैं, वो सब साक्षी गोपाल की सुंदरता देख के बहुत आनंदित हो गए। तो फिर क्या किया, प्रेम अवेशे नृत्य गीता कैला कटशना आविष्ट है कैला गोपाल स्तवना। तो प्रेम अवेश होकर, कृष्ण प्रेम में जो है बहुत, तो सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के सामने ही भी साथ में ही जा रहे हैं, तो है ना, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं, अद्वैत साक्षात श्री विष्णु हैं, है ना, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के एक रूप हैं। तो इस प्रकार से ये सब बहुत महान जो भगवान और भगवान के स्वरूप, भगवान के भक्त जो हैं, इन लोग तो जो है हम समझ सकते हैं किस लेवल का उनका नृत्य होता होगा, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। तो फिर से रात्रि तहां रही भक्त गण संगे गोपालेर पूर्व कथा सुने बहु रंगे। तो वहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन रात में उन्होंने वहां पर विश्राम किया और गोपाल की स्टोरी उन्होंने सुनी कि भाई साक्षी गोपाल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वृंदावन से यहाँ पे कैसे आ गए, वो बताएंगे। तो अभी हमारा मेन टॉपिक शुरू हो रहा है ना, कि गोपाल यहाँ पे आए कैसे, वृंदावन से दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से ओडिशा कैसे वो आ गए, वो चर्चा होगा। नित्यानंद गोसाई अबे तीर्थ भ्रमिला साक्षी गोपाल देखी बारे कटक आइला। तो नित्यानंद प्रभु, जिनको पता होगा, वो चैतन्य महाप्रभु से कितने बड़े हैं, कौन जानता है? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? अभी हमने कुछ दिन पहले गौर पूर्णिमा मनाई, कौन से ईयर में? 1486। हाँ, 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, गौर पूर्णिमा या डोल पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले जो गई, 3 दिन पहले, है ना, उस दिन 2 दिन पहले तो उस दिन हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु जो है, उनका जन्म नित्यानंद त्रयोदशी जिसको हम बोलते हैं, वो भी फरवरी के टाइम पे आती है, फरवरी। तो उनका जन्म 12 साल पहले हुआ था, यानी 1474 में। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी का अवतार है। ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई। तो जैसे बलराम जी भगवान कृष्ण से बड़े हैं, ऐसे ही लीला दृष्टिकोण से नित्यानंद प्रभु भी चैतन्य महाप्रभु से बड़े हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब 12 साल के हुए, यानी जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, उस समय एक सन्यासी उनके घर पे आए और उनके माँ बाप से उन्हीं को गिफ्ट में मांग लिया। ये एक अलग स्टोरी है, कभी हम उससे चर्चा करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु जो है बचपन से उन सन्यासी के साथ जो है सारे इंडिया में भ्रमण कर रहे थे, अलग अलग तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। तो उनको ऑलरेडी साक्षी गोपाल की स्टोरी पता थी, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पे आ चुके थे। तो उन्होंने साक्षी गोपाल की जो स्टोरी है वो नैरेट करना शुरू करेंगे, और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से हम लोग अभी सुनने वाले हैं कि साक्षी गोपाल की कथा क्या है। साक्षी गोपालेर कथा सुनी लोक मुखे से कथा कहे न प्रभु सुने महा सुखे। तो नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कहानी बताना शुरू की, और उस कथा को सुनने से चैतन्य महाप्रभु भी बहुत खुश हो गए। तो यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने बताया है कि साक्षी गोपाल मंदिर कैसे जाया जाएगा। खुर्दा रेलवे स्टेशन और जगन्नाथपुरी स्टेशन के बीच में है, ये सब पूरा डिटेल प्रभुपाद देते थे। तो एक बार किसी भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, जब भी आप कोई धाम के बारे में कोई टॉपिक आता है, श्रीमद् भागवतम में जैसे मथुरा का कुछ आया, विश्राम घाट का आया, मान लो केसी घाट का आया, तो प्रभुपाद पूरा डिटेल देते हैं, इस मंदिर से यहाँ पर आप ऑटो रिक्शा पढ़िए, ट्रेन, और वहां से आप वहां पहुंचेंगे। तो किसी डिवोटी ने कहा कि प्रभुपाद ये सब बुक में लिखने की क्या जरूरत है, वो तो जहां जिसको जाना होगा वो तो चला जाएगा। प्रभुपाद ने कहा मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो लोग अमेरिका में हैं, जो लोग वेस्ट में हैं, वो ये ना सोचें कि ये सब कोई कहानियां हैं, ये सब कोई फेरी टेल है, ये कोई परी कथा नहीं है, परियों की कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। तो आप रियल में इन जगहों को जाके महसूस कर सकते हैं, है ना। आप जाइए, खुर्दा रेलवे स्टेशन जगन्नाथपुरी स्टेशन के बीच में ये एस्टेब्लिश्ड है, कैसे जाना है मैं इसलिए लिख के दे रहा हूं ताकि लोग वहां पे जाएं, उसके लिए आतुर हों, जब भी वो इंडिया आए वो जरूर इन सब स्थानों पे जाएं। इसलिए प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में ये सब लिखते हैं कि इस मंदिर तक कैसे जाया जा सकता है, इस धाम तक कैसे जाया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। ओके, तो कैसे शुरू हुआ कहानी, आइए हम लोग शुरू करते हैं। पूर्वे नागेरेर द्वैत ब्राह्मण तीर्थ करीबारे दुहु करीला गमना। तो ये कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में एक गांव था जिसका नाम था विद्यानगर, है ना, एक छोटा सा शहर था, छोटा सा स्थान था विद्यानगर। वहां पे 2 ब्राह्मण रहते थे, और ये दोनों ब्राह्मण जो हैं तीर्थ करने के लिए गए। अब हम ये बात कर रहे हैं आज से
800-900 साल पुरानी बात हो रही है। तो उस जमाने में कोई न ट्रेन है, न फ्लाइट है, न कुछ है ना। और सामान्य तौर पे बहुत बड़ा अगर ग्रुप नहीं हो तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे, कई महीनों, कई बार सालों बाद आते थे। और कई बार जो है लोग ये मानते थे कि जो तीर्थ यात्रा पे गया शायद वापस आए कि ना आए, कोई पता नहीं, क्योंकि जंगलों से जाना है, शेर हैं, जंगली जानवर हैं, कोई कोई मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, कुछ हो जाए, है ना। तो पहले इतना आसान नहीं था आना जाना, तो सिंसियर लोग ही जा पाते थे। जैसे अभी मान लीजिए वृंदावन में बहुत भीड़ हो रही है कि महाकुंभ में बहुत भीड़ हुई, या फिर अभी रथ यात्रा आ रहा है उसमें बहुत भीड़ होगी, तो अभी कम्युनिकेशन इजी हो गया है, क्योंकि भगवान ने देखा कि कलयुग में लोग जो है उनका उद्धार करने के लिए भगवान ने शायद इजी कर दिया थोड़ा सा। लेकिन पहले बहुत सिंसियरिटी चाहिए होती थी धाम यात्रा करने के लिए, बड़ा कष्टकारी हो सकता था कभी कभी। तो ये दो ब्राह्मण जो है ये विद्यानगर नाम के गांव से तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। गया वाराणसी प्रयाग सकल करिया, मथुरा ते आयला दुहु आनंदित हैया। तो अलग अलग स्थानों पे गए, है ना। दक्षिण भारत से शुरू किए तो गया में गए, बिहार, फिर वाराणसी ईस्टर्न यूपी, फिर प्रयाग में आए, सब दर्शन किया, बड़ा उनको आनंद आया। उसके बाद मथुरा नगरी वो पहुंचे, वहां पर बड़े आनंद से वो थे। तो दोनों जो है अलग अलग निकले थे पर रास्ते में मिल गए, तो दोनों का अपना एक ग्रुप टाइप का बन गया कि चलो आप भी यात्रा कर रहे हो, मैं भी यात्रा कर रहा हूं, है ना। तो दोनों मिलके यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और अभी मथुरा पहुंचे दोनों ब्राह्मण। वन यात्राए वन देखी देखे गोवर्धन, द्वादश वन देखी शेषे गेला वृंदावन। तो बहुत अलग अलग वनों की उन्होंने यात्राएं की, अलग अलग वन देखे। वृंदावन में कितने वन हैं ब्रज में, कौन बताएगा? ब्रज में कितने वन हैं, कौन बताना चाहेगा? जो लोग गए हैं ब्रज में। हाँ 12 वन है, 12 महा। हाँ 12 टोटल बड़े वन है ना, और 12 उपवन है। 12 बड़े वन है, 12 छोटे वन है ना। तो 7 जो है यमुना जी के वेस्टर्न साइड है, 5 यमुना के ईस्टर्न साइड है। वृंदावन जो है उन 12 में से एक है, पर सबसे और भी बड़े बड़े, जैसे महावन जहाँ गोकुल है वो महावन में है, काम्य वन वो भी बहुत बड़ा है, ऐसे इस तरीके से। तो अलग अलग वन, द्वादश वन देखी, तो 12 वनों का उन्होंने दर्शन किया, यानी अलग अलग जगहों पे गए, गोवर्धन इत्यादि, और फिर आखिर में वृंदावन आए, है ना। तो जो आज हम वृंदावन टाउन जिसको हम समझते हैं, जहां पर बाके बिहारी, इस्कॉन मंदिर, ये सब जो है, उसकी बहुत लंबी रेडियस पे वृंदावन फैला हुआ है ना। नंद गांव पे जाके वृंदावन खत्म होता है, तो नंद गांव तक वृंदावन है। इट्स बिग बिग 30-40 किलोमीटर रेंज, है ना। क्योंकि वन होते ही ऐसे, आपको आप बाद में गूगल करिएगा अमेजॉन फॉरेस्ट कितना बड़ा है, आप लोग बाद में देखिएगा कि अमेजॉन का वन कितना बड़ा है, आप हैरान हो जाएंगे कि वन होते कितने बड़े। अभी क्या है, हम लोग वन देखते ही नहीं ज्यादा, क्योंकि सब तो कट पिट गए। लेकिन ओरिजिनली वन, शहर छोटे होते थे, वन बड़े होते थे। अभी दुनिया बदल गई है, बट हाँ ऐसा होता था पहले। तो वृंदावन गोविंद स्थाने महादेवालय, से मंदिरे गोपालेरा महासेवा है। तो वृंदावन में जो गोविंद जी का जो बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। आज वो यूनेस्को का बाद में मंदिर बना आगे चल के और अच्छा, तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। तो वहां पर उन्होंने जो है बहुत अच्छा मंदिर देखा गोविंद देव का। और क्या क्या देखा? केसी तीर्थ कालिया हृदय दिखे कैला स्नान, श्री गोपाल देखी तहां करेला विश्राम। तो केसी जो केसी घाट देखा, बंसीगढ़ देखा, है ना, कालिया दमन, जो जो सब जगह है सब उन्होंने देखा। और उसके बाद एक गोपाल जी का बड़ा सुंदर मंदिर आया, तो वहां पर थोड़ा वो लोग रेस्ट करने लगे, थोड़ा आराम करने लगे। आगे क्या हुआ? गोपाल सौंदर्य दुनहार मन नीला हरी, सुख पाए रहे तहां दिन दुई चारी। तो वहां एक बहुत सुंदर उन्होंने गोपाल का विग्रह देखा। कौन सा गोपाल? आज जो साक्षी गोपाल पुरी में है, यही गोपाल वृंदावन में थे। गोविंद देव मंदिर के पास उनका मंदिर था, तो वहां उन्होंने इस गोपाल को देखा। इतना सुंदर मंदिर देखकर, इतना सुंदर गोपाल का स्वरूप देखकर दोनों ब्राह्मण बड़े खुशी हो गए, और 2-4 दिन वहीं रुक गए कि हाँ हम तो यहाँ रुकेंगे, रोज सुबह शाम भगवान की आरती देखेंगे, भगवान का भजन करेंगे, बड़े आनंद से यहाँ पे रहेंगे। फिर क्या हुआ? दुई विप्रे मध्य एक विप्र वृद्ध प्राय, आर विप्र युवा तार करे न सहाय। तो ये जो 2 ब्राह्मण हैं, इन 2 ब्राह्मणों के क्या है, अब इनके बारे में बताना शुरू करते हैं। दोनों विप्रों में से, है ना, विप्रो और ब्राह्मण में क्या अंतर है, कौन बताएगा फटाफट? हालांकि सिनोनिम्स की तरह हम यूज करते हैं, पंडित जी, महाराज जी, विप्र, ब्राह्मण, पर सबको एक नहीं होता, देयर इज अ डिफरेंस। कौन बताना चाहेगा फटाफट?
फास्ट फास्ट फास्ट, ताकि हम अपने मेन टॉपिक पे रहें। चलिए, तो एक प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोग याद कर सकते हैं कि जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से हर कोई शूद्र है। शूद्र मतलब जिसको ज्ञान नहीं, क्या करना है क्या सही। एक छोटे बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, क्या सही क्या गलत, वो जहर पी जाएगा। बच्चे के सामने जहर रख दो, वो जहर पी जाएगा। तो हर कोई जन्म से जन्मजात, खासकर कलयुग में, कलयुग शूद्र संभव है ना, जन्म से केवल सब शूद्र ही है ना। तो जन्मना जायते शूद्रा, फिर क्या है, संस्कारात् भवति द्विजः। वेद पाठ जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवति सेकंड द्विजः। लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या है? हाँ, संस्कारात् भवेत् द्विजा। हाँ, सेकंड लाइन है संस्कारात् भवेत् द्विजा। द्विज जिसको बोलते हैं, जो जनेऊ जिसको पहनना चाहिए या सेक्रेड थ्रेड लगाना चाहिए, जिनका दूसरा जन्म हुआ, यानी जो संस्कार प्राप्त कर लिए, जो 16 संस्कार हमारे होते हैं वो जो प्राप्त कर लिए, तो उसको द्विज कहना चाहिए। फिर वेद पाठ भवे विप्रो, जो वेद का पाठ करता है, जिसको कुछ ज्ञान है वेदों का, उसको विप्र बोलना चाहिए। तो जिसको नॉलेज है वो विप्र है। लेकिन ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ब्राह्मण शब्द ना केवल उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि वो प्रैक्टिस भी करना चाहिए। मतलब विप्र मतलब जिसको नॉलेज है, अब उसको फॉलो करे चाहे ना करे वो अलग बात है। यानी पंडित जी और विप्र एक ही शब्द हो गया। पंडित जी मतलब नॉलेजेबल, जिसको कोई बहुत नॉलेज से पंडित बोलते हैं किसी फील्ड का। जैसे इंग्लिश में भी वर्ड होता है क्रिकेट पंडित्स, है ना, किसी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो तो उसको पंडित बोलते हैं। तो विप्र और पंडित सिनोनियम हो गया, यानी जिसको बहुत ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, लेकिन उसको, जैसे कि रावण को भी बहुत ज्ञान था, तो रावण को ब्राह्मण नहीं बोल सकते क्योंकि उसने फॉलो कुछ नहीं किया है ना, उसे बस ज्ञान था, तो आप उसे पंडित या विप्र बोल सकते हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म के अनुसार, ब्रह्म मतलब परम सत्य, परम सत्य के अनुसार जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, उसको ब्राह्मण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो विप्र हैं, दो ब्राह्मणों की कहानी है, एक बूढ़ा ब्राह्मण और एक युवा ब्राह्मण। तो ये लोग साथ में एक अलग अलग निकले, लेकिन एक ही गांव के हैं, पड़ोसी एक ही गांव के रहे होंगे, एक ही शहर के हैं। तो जब यात्रा में ये लोग मित्र तरह के बन गए, है ना। तो युवा ब्राह्मण जो है वृद्ध ब्राह्मण की सेवा कर रहा था, उसको हेल्प कर रहा था, क्योंकि पहले के जमाने में टूर्स बहुत मुश्किल होते थे। इवन आज के जमाने में भी कभी कभी यात्राएं कभी कठिन हो सकती हैं। छोट विप्र करे सदा तहार सेवन, तहार सेवाए विप्रे तुष्ट हैला मन। तो जो छोटा विप्र था, मतलब जो यंग लड़का था, एक 25-26 साल का युवा लड़का, या और भी कम 20 साल का होगा, और एक विप्र बूढ़ा है, 50-60 साल का बूढ़ा है। तो जो युवा ब्राह्मण है, छोटा ब्राह्मण है, वो उस बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा कर रहा था, पूरी यात्रा में उसकी बहुत हेल्प की, है ना। तो इससे जो है बड़ा विप्र बहुत खुश हो गया, बड़ा ब्राह्मण उस पर बहुत प्रसन्न हो गया। तो फिर क्या हुआ? विप्र बले तुम्ही मोर बहु सेवा कैला, सहाय है मोर तीर्थ कराइला। बड़े बड़े ब्राह्मण ने बोला कि बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, और तुम्हारे सहायता के कारण ही मैं ये सब तीर्थ यात्रा कर पाया हूं। तो फिर आगे, पुत्रेर पितार ऐछे ना करे सेवन, तुम्हार प्रसाद आमी ना पाइला श्रम। बोल रहे हैं इवन मेरा पुत्र भी होता, मेरा पुत्र भी होगा, किसी का खुद का संतान भी है ना, वो भी अपने पिता की ऐसी सेवा नहीं करता जो तुमने मेरे लिए किया है। तुमने मेरे लिए जो श्रम किया, जो पसीना बहाया है, जो मेहनत की है ना। तो अपने माता पिता की हम कई प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। हम उनके लिए बहुत पैसा कमा के बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, है ना, बेस्ट ऐशो आराम, नौकर सब रख सकते हैं, विच इज ऑल गुड, करना भी चाहिए। लेकिन क्या हम मृत्यु से उनको बचा पाएंगे? क्या उनके पुराने पाप कर्मों को हम हटा देंगे? नहीं। तो पहले तो हमें समझना चाहिए, अगर हम अच्छे पुत्र बनना चाहते हैं या पुत्री बनना चाहते हैं, हमें अपने माँ बाप के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, जो श्रवण कुमार ने जो किया। श्रवण कुमार को आज भी याद किया था, क्या है? माँ बाप को लेके गए, उनके अंधे माँ बाप थे, हमने सुना देखा होगा, तराजू जैसा रहता है, उसको लेके जा रहे थे, है ना। फिर दशरथ जी से गलती से उनपे तीर चल गया, है ना। तो इसलिए आज भी उनका नाम गाया था, है ना, श्रवण कुमार। बेटा हो तो श्रवण की तरह नहीं। तो हमें अपने माँ बाप को भगवान से जोड़ना चाहिए, और तीर्थ यात्रा भगवान से जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है ना। हरिनाम से जोड़ना चाहिए, गीता भागवत से जोड़ना चाहिए, और उनको प्रसाद से जोड़ना चाहिए, है ना। अभी होता क्या, दुर्भाग्य से बूढ़े होने के बाद लोग सोचते हैं पोता पोती देखेंगे, सब ठीक है, लेकिन अब आपका आखिरी फेज चल रहा है, अभी तीव्र भक्ति होगी ना, समय वैसे ही कम है, तो अब ज्यादा भक्ति तीव्रता से करनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा कर्तव्य, हमको अपने माता पिता हो, दादा हो, जो भी बड़े बूढ़े हो, उनको भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए, या उनकी सहायता करनी चाहिए, खासकर उनको तीर्थ यात्राओं में ले जाने का। तो ये काम छोटे विप्र ने इतने अच्छे से किया कि बड़ा विप्र बोलता मेरा खुद का बेटा भी इतना नहीं करता बेटा जितना तुमने मेरी हेल्प करी है। तो फिर आगे क्या हुआ?
कृतघ्नात है तुम्हारे ना कैल सम्मान, अतएव तुम्हारे आमी दिवा कन्यादान। बहुत बड़ी बात बोल गए बड़ा ब्राह्मण, है ना। तो बड़े ब्राह्मण ने क्या बोला कि तुमने मेरी इतनी मदद की, तुमने मेरी तीर्थ यात्रा में इतनी सहायता की बेटा, कि अगर मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, तुम्हारा ऋण मैं नहीं कैसे चुकाऊंगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं अपनी कन्या तुमको दान दूंगा, यानी अपनी पुत्री की शादी तुमसे कराऊंगा। तो देखिए, एक कहावत है, जब आप बहुत गुस्सा हैं, जब आप कोई बहुत गुस्सा हैं तो कोई एक्शन मत लो, है ना। कोई एक्शन मत लो। और आप जब बहुत खुश हैं तो कोई वचन मत दो। सुना आपने? कई बार क्या होता है, हम जब बहुत खुश होते हैं तो कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े डायलॉग मार देते हैं, है ना। बस अब तो तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। तो लेकिन हम कई बार उसको नहीं समझ पाते और बहुत बाद में बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे रामायण में कौन सा उदाहरण है कि वचन देना, बिना सोचे समझे वचन देना बहुत भारी पड़ गया, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? कैकेयी को दशरथ महाराज ने वचन दिया था। हाँ, दशरथ महाराज ने कैकेयी को वचन दे दिए। जब दशरथ महाराज देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे असुरों के खिलाफ, तो उन्होंने बहुत पराक्रम से युद्ध लड़ा, और एक समय ऐसा आया कि वो बहुत घायल हो गए, इतने उनको बाण लग गया कि लग रहा था मृत्यु ना हो जाए। तो कैकेयी ने बहुत उनकी सेवा की, नर्स के साथ मिलके उनके घावों को धोना, बहुत कुछ उनका बहुत सेवा की, बहुत महीनों तक। तो फिर आखिर में तो देवता बाद में जीत गए। तो दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए, कैकेयी को बोले, आप तो मेरी पत्नी है, लेकिन आपने मेरी जो जान बचाई है, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उस समय कैकेयी जो है पूरा प्योर चेतना में थी। वो तो मंथरा ने बाद में आके बुद्धि फेर दी, लेकिन उस समय तो वो प्योर चेतना में थी। तो उन्होंने कहा कि आप तो मुझे सब कुछ देते ही हैं, मुझे क्या जरूरत है। दशरथ ने कहा नहीं 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 नहीं, फिर भी आप कुछ तो मांगिए, है ना। जब क्या होता है, व्यक्ति जब देने के मूड में होता है, नहीं नहीं कुछ तो आप मांग ही लीजिए। तो कैकेयी ने कहा ठीक है, अभी तो मुझे कुछ जरूरत नहीं, अभी कभी भविष्य में जरूरत होगी तो मांग लूंगी। तो दशरथ ने क्या बोल दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या बोले, ठीक है मैं आपको 3 इच्छाएं देता हूं, 3 बार, जब आपकी इच्छा मांग लेना, जो मांगना है। ऐसे ब्लाइंड चीज नहीं देना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि हाँ, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार, मोरालिटी के अनुसार, है ना। ब्लाइंडली किसी को कुछ भी जो है वचन दे देना ठीक नहीं है, बाद में दिक्कत हो जाती है, जैसे अभी यहाँ अभी होगा। तो बड़े विप्र ने क्या वचन दिया कि बेटा तूने मेरी बहुत मदद की है, तीर्थ यात्रा तेरे कारण मैं कर पाया हूं, इसलिए मेरी बेटी को मैं तुम्हें विवाह करा दूंगा, ये मेरा वचन है। तो देखिए छोटे विप्र ने क्या बोला, है ना। कोई नॉर्मल हम लोग होते तो वाह 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 बढ़िया है ना। हालांकि देखिए बात यह कि छोटे विप्र ने बड़े विप्र की कन्या को देखा नहीं है। वो पहले के जमाने में इतना ज्यादा इंटीमेसी नहीं होती थी ना लड़का लड़कियों के बीच में, ऐसा नहीं कि कोई सबको जानता है दुनिया जहान के, ऐसा तो नहीं था। तो छोटे विप्र कहे सुना विप्र महाशय, असंभव कहा के न ये ना है। छोटे ब्राह्मण ने कहा, हे महाशय आप ऐसी असंभव बात क्यों बोल रहे हो, जो संभव नहीं है आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो, क्यों संभव नहीं है, ऐसा क्यों बोला। महाकुलीन तुम्ही विद्या धनादि प्रवीण, आमी अकुलीन आर धन विद्याहीन। बोले आप महाकुलीन हो, आप बहुत बड़े कुल से आए हो। क्योंकि क्या है, ब्राह्मणों में भी जो कास्ट सिस्टम तब तक तो बहुत प्रेवलेंट हो चुका था ना, उसमें भी बहुत सारे ग्रेड्स रहते हैं, है ना। चतुर्वेदी जो 4 वेद पढ़े, त्रिवेदी का बाद में नाम पड़ गया त्रिपाठी जो 3 वेद पढ़े या पढ़ाए, है ना। द्विवेदी, वेदी, है ना। तो उसमें भी फिर कैटेगराइजेशन कर लिया, शुक्ला अपनी कन्या वहां नहीं बिछाएंगे, वो बहुत कुछ मतलब ताम झाम। एनीवे स्पिरिचुअल, हालांकि ये सब कुछ ठीक नहीं है, बट जो था उस समय का कस्टम्स बताया जा रहा है। तो आप बहुत बड़े परिवार के हो, फिर विद्या आपने बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े हैं, मैं उतनी मेरी विद्या भी नहीं है, और धन आपके पास तो बहुत संपदा है, मैं तो गरीब परिवार से हूं, है ना। तो ऐसे कैसे हो पाएगा, है ना। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली है ना। यहाँ तो राजा कोई नहीं है, दोनों ब्राह्मण ही है, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस है ना सोशल स्ट्रक्चर में। कन्यादान पात्र आमी ना हई तुम्हार, कृष्ण प्रीति करी तुम्हार सेवया व्यवहार। देखिए आपकी कन्या को प्राप्त करने के लिए मैंने आपकी सेवा नहीं की, आप ये मत सोचिए, और ये बात सच भी है। देखिए बड़े विप्र की कन्या कैसी है, गोरी है कि काली है, ऊंची है कि नीची है, कैसा उसका रंग रूप है, इन्होंने कभी देखा भी नहीं है। तो यहाँ पे लस्ट वाला फैक्टर नहीं आ सकता, क्योंकि जिसको देखा ही नहीं उसपे कैसे जो है ना। अगर अपना म्यूट रखिए, किसी का अनम्यूट है देखिए
हरे कृष्णा। क्या कर रहे जी प्रभु जी अभी हो गया। ओके ठीक है, थैंक यू। सो क्या बोल रहा था? हाँ, तो बड़े विप्र ने कहा कि मैं तुम्हें कन्यादान दूं, तो छोटे विप्र का नहीं, आपका कुल तो बहुत बड़ा है, आप कैसे दे पाएंगे? और मैंने आपकी सेवा इसलिए नहीं की कि आपसे मुझे कुछ मिल जाए, क्योंकि देखिए इतने बड़े घर की कन्या मिलेगी तो मान लो उस समय भी दहेज प्रथा वगैरह होगी या कुछ जो भी है, एक बड़े घर की लड़की आएगी तो कोई हो सकता है कि कोई नॉर्मल व्यक्ति होता तो बहुत लालची, हाँ हाँ ठीक है बढ़िया अच्छा है ना, मुझे इसकी ब्राह्मण की कन्या मिल गई है ना। लेकिन ये जो छोटा ब्राह्मण था ये बहुत अच्छा भक्त था, बहुत ही है ना भगवान का प्रिय व्यक्ति था, तो इससे देखिए कितना उसके संस्कार है। उसने बोला कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बड़ा विप्र परेशान हो जाए, ऐसा उल्टा पुल्टा वचन ना ले ले कि बाद में दिक्कत हो जाए। तो वो उसने समझाने का प्रयास किया। आगे क्या बोला देखते हैं। ब्राह्मण सेवाए कृष्णेर प्रीति बढ़ाए, तहार संतोषे भक्ति संपद बढ़ाए। बोलिए ब्राह्मण की सेवा करने से कृष्ण की प्रीति मिलती है, कृष्ण का प्रेम मिलता है, और उनको संतुष्ट करने से भक्ति बढ़ती है। भगवान का एक प्रणाम मंत्र भी हम गाते हैं ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, है ना। भगवान कृष्ण क्या है? ब्राह्मणों के देव हैं। अगेन ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म में स्थित है, जो आध्यात्मिक संस्कृति को, आध्यात्मिक कल्चर को फॉलो करता है ना, जो वेद पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, जो वेद पढ़े पढ़ाए, यज्ञ करे कराए, दान ले और दे, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण बोला जाता है ना। तो ब्राह्मण जो है, जो स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड इंक्लाइंड पर्सन है, ये भगवान को बहुत प्रिय है। और ऐसे भक्त जो ब्राह्मण है, जो वैष्णव है, उनकी सेवा करने से कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। इसलिए उनका प्रणाम मंत्र आया, नमो ब्राह्मण देवाय, हे ब्राह्मणों के देव, गो ब्राह्मण हिताय च, जो गौ माता की और ब्राह्मणों के हित करते हैं। तो बाकी लोग का क्या? गाय का हित करते हैं, ब्राह्मणों का हित करते हैं, बाकी लोग का क्या? नहीं नहीं, आगे भी है, जगत हिताय कृष्णाय। अरे केवल ब्राह्मण और गौ की नहीं, सारे जगत का जो हित करने वाले हैं, है ना, वो कृष्ण को, गोविंदाय नमो नमः, उस गोविंद को मैं बार बार नमन करता हूं, है ना। तो सारे जगत का भगवान कल्याण करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, लेकिन खासकर ब्राह्मणों का प्रति भगवान का एक झुकाव है, क्योंकि उन ब्राह्मणों का भी भगवान के प्रति झुकाव रहता है ना। तो एनीवे, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए आपकी सेवा की क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए नहीं कि आपकी लड़की मुझे मिल जाए, है ना। आप ऐसा मत सोचिए। फिर आगे बोले, विप्र बड़ा विप्र कहे तुम्ही ना कर संशय, तोमा के कन्या दिव आमी करीला निश्चय। बोले बड़े विप्र ने कहा, अरे बेटा तुम संशय मत करो, डाउट मत करो, है ना, मैं अपनी कन्या तुमको दूंगा, ये मैंने निश्चय कर लिया है ना। एक बार मैं, क्या है वो सलमान खान का डालो, एक बार मैं प्रॉमिस कर दिया तो अपने आप के लिए नहीं सुनता, है ना, कमिटमेंट वैसा ही। छोट विप्र भले तुम्हारे स्त्री पुत्र साव, बहु जाति गोष्ठी तुम्हार बहुत बांधव। छोटे विप्र ने कहा, अरे आपके तो स्त्री है, आपकी पत्नी है, आपके पुत्र हैं, बहुत बड़ा आपका परिवार है ना, बहुत बड़े परिवार से आप आए हो। तो इसका क्या मतलब है? आगे बोलते हैं, तासबार सम्मति बिना नहीं कन्यादान, रुक्मिणी पिता भीष्मक ताहाते प्रमाण। बोले आपकी पत्नी से बिना पूछे, आपके पुत्र से बिना पूछे, आपके जो परिवार है, कुटुंब, उनसे बिना बात किए आप इतनी बड़ी बात करने कन्यादान कर देंगे? अगर आप ऐसे करेंगे तो याद कर लो भीष्मक का क्या हुआ था। कौन जानते हैं भीष्मक के साथ क्या हुआ था? कौन है भीष्मक? किसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे? फटाफट कौन बताना चाहेंगे? अनम्यूट करके फजली बोलिए। तो हम जानते हैं माता रुक्मणी, है ना, जो द्वारकाधीश भगवान की पहली जो पत्नी है, महालक्ष्मी का जो स्वरूप है रुक्मणी साक्षात, है ना, जो उनका जन्म विदर्भ में हुआ था, आज जो महाराष्ट्र में है। तो वहां पर रुक्मणी के पिता थे भीष्मक। तो भीष्मक चाहते थे मेरी पुत्री की शादी हो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से, लेकिन रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी वो नहीं चाहते थे कृष्ण को, उसको कृष्ण बिल्कुल पसंद नहीं थे। बल्कि कृष्ण का जो द्वेषी है शिशुपाल, शिशुपाल को वो बड़ा पसंद करता था, शिशुपाल से दोस्ती करता था, है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो उसने जब पिता ने कहा कि रुक्मी, अपनी तुम्हारी बहन रुक्मणी का विवाह हम द्वारकाधीश कृष्ण से कर देते हैं, है ना, वासुदेव कृष्ण से, तो रुक्मी बड़ा गुस्सा हो गया, क्या वो और वो भी शिशुपाल की तरह गाली गलौज करने लगा, वो ग्वाला, ये वो फलाना ढिकाना, है ना। तो फिर उसने कहा कि शिशुपाल से हम विवाह कराएंगे। जो कौन सा राज्य था उनका, चेदी राज्य था कि कौन सा, चेदी, हाँ शायद ऐसा कुछ नाम था शिशुपाल के राज्य का। तो राजा शिशुपाल से हम कराएंगे और
उसने जो है उसकी व्यवस्था कर दी। तो रुक्मणी ने फिर भगवान को लव लेटर लिखा, पहला लव लेटर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना। फिर आप वो हम कभी और चर्चा एक बार कर चुके हैं, फिर भी कभी करेंगे। तो बाद में क्या है, भीष्मक को बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि उसने बिना पूछे सोच तो लिया कि मैं कृष्ण से विवाह कराऊंगा, लेकिन उसकी घर पे चली नहीं। रुक्मिणी का हाल, उसके घर में रुक्मी का चलता था, भीष्मक बूढ़े हो गए थे, तो उनकी बात कोई सुनता नहीं था, है ना। तो बेचारी रुक्मिणी की फिर जबरदस्ती शादी शिशुपाल से कराने वाले थे, फिर भगवान कृष्ण आए, बहुत कुछ हुआ, है ना। तो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। भीष्मकेर इच्छा कृष्णे कन्या समर्पिते, पुत्रेर विरोध कन्या नारील अर्पिते। छोटा विप्र बोलता है, जैसे भीष्मक ने चाहा था कि उनकी पुत्री रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, लेकिन पुत्र से बिना पूछे उन्होंने ये चाहत दिखा दी, तो बाद में बहुत दिक्कत हो गया। बड़ा विप्र कहे कन्या मोर निज धन दीते निषेध कौन जन। तो बड़े विप्र ने कहा, कन्या मोर निज धन, कन्या मेरा खुद का निज धन है, मेरी खुद की संपत्ति है। अब इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, खासकर मॉडर्न, क्या 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 कोई संपत्ति है क्या वो, मतलब इट्स अ फिगरेटिव थिंग, नॉट एज अ, उसको एकदम लिटरल नहीं लेना चाहिए कि उन्होंने कोई बेच दी कन्या, नॉट दैट सेंस। लेकिन जैसे धान्य जिसको बोलते हैं, जैसे गाय, अन्न, इन सबको भी धान्य कहा जाता है ना। अब जैसे हम कहते हैं गाय तो माता है, लेकिन गाय को धान्य भी बोला गया है, मतलब रियल वेल्थ ऑफ अ पर्सन, उसमें गाय को भी बोला गया है शास्त्रों में, है ना। तो ऐसे ही जो संतानें होती हैं उनको भी निज धन्य जो है, निज धान्य मानते हैं, है ना। तो इसलिए पिता जो है, जो हस्बैंड है, पति है, उसको कन्यादान देता है इस संबंध की। अभी तक ये मेरे संरक्षण में थी, मैं इसको प्रोटेक्ट, मैं इसको जो है इसका ध्यान रखता था, अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है ना। तो अब ये कितना ये है अप्रूव्ड है फेमिनिज्म और इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, हमारे पास अभी टॉपिक समय नहीं है, कभी और इस पर हम चर्चा करेंगे। मॉडर्न फेमिनिज्म वर्सेस वैदिक फेमिनिज्म, वो एक अलग टॉपिक आ जाएगा, विल सी इट सम अदर टाइम, ओके। तो बड़े विप्र कहे कन्या मोर, तो बड़े विप्र ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी है, मैं अगर सोच लिया तो मुझे कौन रोकने वाला है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कराऊंगा, तुम टेंशन मत लो। तुमा के कन्या दिवस सबा के करी तिरस्कार, संशय ना करी तुम्हें करहा स्वीकार। बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुमको अपनी कन्या दूंगा 100%, और अगर किसी और ने इसका विरोध किया तो मैं इसको तिरस्कार कर दूंगा, उनकी बात को सुनूंगा ही नहीं, इग्नोर मार दूंगा, तुम मेरे इस बात को स्वीकार करो। छोट विप्र कहे यदि कन्या दीते मान, गोपालेरा आगे कहा ए सत्य वचन। तो छोटे विप्र ने कहा कि चलो, इतनी बार उन्होंने समझाया लेकिन बड़े विप्र नहीं माने, तो छोटे विप्र ने सोचा कि शायद सच में इनके मन में इन्होंने निश्चय किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप गोपाल, हमारे सामने भगवान गोपाल खड़े हैं, इनके सामने ये बात आप बोल दीजिए, ये वचन ले लीजिए कि आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कराएंगे। तो आगे क्या हुआ, गोपालेर आगे विप्र कहिता लागिला, तुम्ही जान निज कन्या इहारे अमी दिला। तो भगवान गोपाल के सामने आकर बड़े विप्र ने कहा, हे मेरे स्वामी भगवान, आपके सामने वचन लेता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण से मैं करूंगा। फिर क्या हुआ, छोट विप्र बले ठाकुर तुम्ही मोर साक्षी, तुमा साक्षी बुलाई मु यदि अन्यथा देखी। छोटा विप्र ने डायरेक्ट बोला कि हे ठाकुर, हे भगवान, आप मेरे साक्षी हो। जैसे आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो कोई विटनेस होता है कि भैया हाँ ये 3 लोग आपके साक्षी हैं, है ना, कि कल को कोई दिक्कत हो गई तो ये लोग आएंगे। तो ऐसे ही भगवान से डायरेक्ट भक्त ने बोल दिया। तो ये देखिए, महान भक्त ऐसे बात कर सकते हैं जिनका भगवान से उस तरह का रिलेशन है। छोटे विप्र ने मतलब एक प्रकार से भगवान को धमकी देते हुए कहा कि देखिए ठाकुर, आप मेरे साक्षी हो, कल को कोई गड़बड़ हुई तो आप ही को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आप ही को मेरा साथ देना पड़ेगा, है ना। एता बोली दुई जने चलीला देशे रे, गुरु बुद्धे छोटा विप्रा बहु सेवा करे। तो ऐसा बोल के बड़े विप्र ने जो वादा किया साक्षी गोपाल के सामने, ये सब हुआ। और इसके बाद बोलो वापस अपने ग्राम जो है दक्षिण भारत में विद्यानगर की ओर चले। देशे आशी दुई जना गेला निज घरे, कटे दिन बड़ा विप्र चिंतिता अंतरे। तो अपने अपने घर चले गए। फिर कुछ दिन बीत गए। अब कुछ दिनों के बाद जो है बड़े विप्र को चिंता होने लगी, टेंशन होने लगी। किस बात की, तीर्थ विप्रे वाक्य दिलुन के मत सत्य हाय, स्त्री पुत्र जाति बंधु जानिबे निश्चय। बोले तीर्थ में जब मैं गया था, धाम गया, वहां मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर दी, मैंने डायलॉग तो मार दिया, मैंने वचन तो दे दिया, लेकिन अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, अपनी जो जाति के लोग हैं, अपने जो कुटुंब है, अपने जो बंधु लोग हैं, वेल विशर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको मैं कैसे समझाऊं कि मैंने जो बात बोली है वो उसको मानेंगे क्या। एक दिन निज लोग एकत्र करीला। तो एक दिन हिम्मत करके सबको इकट्ठा कर लिया, आ जाओ फैमिली मीटिंग, सबको इकट्ठा कर लिया बड़े विप्र ने।
ता सबार आगे सब वृतांत कहिला, और सब कुछ सुना दिया, जो जो कहानी हुई पूरा सुना दिया कि कैसे मैं और वो छोटा विप्र गए थे, हम कहाँ कहाँ गए, फिर मैंने क्या बात की, फिर मैंने कन्यादान देने का वचन कर दिया, ये वो पूरा उन्होंने सुना दिया। सुनी सब गोष्ठी तारे करे हाहाकार, है ना। तो सभी जिन लोगों ने ये बात सुनी तो सब हाहाकार करने लगे, मतलब हंसने नहीं लगे। हाहा मतलब इंग्लिश वाला हाहा नहीं है, ये है संस्कृत वाला हाहाकार, अरे अरे ये क्या बोल रहे हो, है ना। हाहाकार मतलब बहुत गलत चीज हो गई, हे भगवान। सब हाहाकार करने लगे कि तुमने क्या कर दिया ये, आई छे बात मुखे तुम्ही ना आनी बे आर, इतनी फालतू बात तुम कभी मुख में मत लाना, इस तरह की बात, इस तरह का जो प्रस्ताव तुमने मुख में लाना ही नहीं चाहिए, ऐसी घटिया बात कैसे तुमने बोल दी। नीच कन्या दिले कुल याबी के नाश, सुनी ना शकल लोक करीबे उपहास, उस नीच कुल में तुम अपनी कन्या दोगे, है ना। याद रखा जाए छोटा ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही है, लेकिन देखिए ऐसे जो है माया बांध के रखती है, क्या बोल सकते हैं, है ना। तो नीच कुल कन्या, अब नीच कुल में तुम कन्या दे दोगे, ऐसे कैसे, उस ये तो हमारा संस्कृति का नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सभी लोग हमारा उपवास उड़ाएंगे, हमें जाति से निकाल दिया जाएगा, ये वो फला, जो सब टिपिकल होता है ना, आप जानते ही हैं। तो फिर क्या हुआ, विप्र ने कहा, बड़े विप्र ने उनको समझाया, अपने रिश्तेदारों को समझाया, विप्र बले तीर्थ वाक्या के मन करियान, ये हो से हो आमे दीवा कन्यादान। बड़े विप्र ने कहा, तीर्थ में मैंने जो वाक्य बोल दिया है उसको मैं उससे अलग नहीं हो सकता, चाहे ये हो चाहे वो हो, ये हो से हो, ये हो चाहे वो हो, मैं तो कन्यादान करके ही रहूंगा, है ना। तो अपना जिद पे आ गए कि अपनी बेटी को तो मैं वहीं शादी कराऊंगा, बस निश्चित, गारंटेड, है ना। तो फिर क्या हुआ, जाति लोग कहे मोर तुम आके छाड़ी बे, जाति के जितने लोग थे, उनकी जो भी कास्ट रही होगी, उसने कहा तुम्हें हम कास्ट से निकाल देंगे, डंडा मार के भगा देंगे तुमको हमारे कास्ट से, कोई ऑस्ट्रेसाइज कर देंगे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ना, पूरा बाहर हटा देना। स्त्री पुत्र कहे विष खाईबा मरीबे, और जो टिपिकल इमोशनल टॉर्चर जो होता है, जो आज भी होता है, वो उस समय भी था। उनकी पत्नी और पुत्र ने कहा, अगर हमारी बेटी की तुमने वहां शादी कराई तो हम विष खा के मर जाएंगे। आज भी यही होता है, अगर आप किसी मतलब अगर आप परिवार के विरुद्ध जाके कुछ करना चाहें तो ये बोलेंगे हमारे मरे मुंह दिखेगा, हमारे उस पे जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो लाइक दैट, तो ये उस समय पर भी हुआ। तो उसकी पत्नी ने कहा और उसके बेटे ने कहा, हम विष खा लेंगे, मर जाएंगे, फिर कराते रहना अपनी बेटी की शादी, है ना। विप्र बोले साक्षी बोलाए करीबे के न्याय, जीती कन्या लाभे मोर व्यर्थ धर्म हाय। तो बड़े ब्राह्मण ने समझाया कि देखो, अगर मैं अपना कन्या उसको नहीं दूंगा तो वो अपने साक्षी को बुला लेगा, भगवान गोपाल को बुला लेगा, और साक्षी जब सबके सामने आके बोल देगा कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई, तो हमारा धर्म का तो नाश हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि झूठा है, ये ब्राह्मण तो झूठा निकला, इसका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, है ना। इस तरीके से उसे समझाने का प्रयास किया। तो उस समय जो ब्राह्मण का जो पुत्र है, बड़े ब्राह्मण का जो पुत्र है, यानी जो लड़की का जो भाई है, भाई की एंट्री होती है ना, साले साहब। तो साले साहब क्या बोलते हैं, पुत्र बोले प्रतिमा साक्षी सेह दूर देशे, के तुम्हार साक्षी दीबे चिंता कर कैसे। तो ये जो पुत्र था, ये जो साले साहब हैं, ये नास्तिक टाइप के व्यक्ति थे, इनके अंदर ज्यादा सो कॉल्ड ब्राह्मण है, लेकिन इनके अंदर हृदय में कोई भावना नहीं है। ये क्या बोले कि प्रतिमा साक्षी है, अरे वो तो मूर्ति साक्षी है, कोई जिंदा व्यक्ति थोड़ी ना है, और वो भी दूर देशे, कहां वृंदावन, कहां साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, वो तुम्हारी कैसे साक्षी देगा। यानी वो तो पत्थर है, वो पत्थर क्या ही करेगा, और वो पत्थर भी यहाँ पे नहीं है, वो तो हजारों किलोमीटर दूर है ना। तो जैसे भगवान को पत्थर की तरह देखना, प्रतिमा की तरह देखना, ये बुद्धि होती है प्राय सभी लोगों में, बहुत लोगों में, है ना। वो सोचते हैं कि ये पत्थर है, इसके अंदर कोई ब्रह्म डला है, क्या डला है, जो भगवान है, वो ये नहीं समझते कि वो साक्षात भगवान ही है। एनीवे, नहीं कही ना कही नो ए मिथ्य वचन, सबे कही बे मोरा किछु नाही का स्मरण। तो जो साले साहब हैं, जो बड़े विप्र का बेटा, उसने समझाया कि देखो, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम झूठ नहीं बोलना चाहते ना पिताजी, आपको झूठ नहीं बोलना ना, आप झूठ मत बोलो, आप ये कहो कि मुझे अच्छी तरह कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों बोला उसने, देखो कितना डिप्लोमेटिक आदमी है, डिप्लोमेटिक हम इनसे सीख सकते हैं, कि उसको पता था कि मेरे पिता बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, बहुत धर्मपरायण व्यक्ति हैं, बड़े भक्त हैं, वो डायरेक्ट झूठ बोलने के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए इनडायरेक्ट उनसे ये बुलवा दिया, आप झूठ मत बोलो, बस इतना कह दो कि अच्छे से याद नहीं आ रहा है ना। तो इसे बोलते हैं डिप्लोमेसी, क्योंकि कब किससे क्या निकलवाना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बड़े विप्र का जो बेटा था, बहुत
राजनीतिक पॉलिटिकल माइंड उसका था, डिप्लोमेटिक माइंड था, है ना, लेकिन भक्ति नहीं थी। एनीवे, तुमी यदि कहा आमी किशु न जानी तबे आमी न्याय करी ब्राह्मणेरा जिनी। बस तुम इतना कह देना कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा और मैं न्याय करूंगा, तुम टेंशन मत लो, सारी बात मैं करूंगा, है ना। तो ब्राह्मण का जो बेटा है वो एकदम चढ़ गया कि पिताजी ऐसा ऐसा आपको करना है। फिर क्या हुआ, एक सुनी विप्रेरा चिंतित हैला मना एकांत भावे चिंते विप्र गोपाल चरण। बड़ी चिंता हो गई ब्राह्मण को, बड़े ब्राह्मण को, अरे ये मैं कहाँ फंस गया, है ना। और गोपाल के सामने जाके भगवान का जो उनके घर में जो भगवान का विग्रह होगा या फोटो होगा उसके सामने जाके भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे, मोर धर्म रक्षा पाए ना मरे निज जना दुई रक्षा कर गोपाल लईनो शरण। हे गोपाल, मैं आपकी शरण में जाता हूं कि मेरे दोनों काम बनवा दीजिए। क्या दोनों काम बनवा दीजिए, मेरे धर्म की रक्षा हो जाए, मतलब मैंने जो आपको वचन दिया है वो वचन का मैं पालन कर पाऊं, और ना मरे निज जन, मेरे लोग मरे नहीं, मेरी पत्नी मेरा बच्चा ये जो मरने मारने की बातें कर रहे हैं ऐसा कुछ ना हो, वो भी जिंदा रहे, वो भी खुश रहे और मेरा बात भी हो जाए, आप ही अब कुछ कीजिए, है ना। तो उसने जो है बेचारा होपलेस हो गया था, उसने अपना प्रयास किया, उसने धमका के भी देखा, समझा के भी देखा, लेकिन घर वाले मान ही नहीं रहे, है ना। तो कहने के लिए कोई पुरुष सोचता है कि वो घर का मालिक है, पर प्रैक्टिकली वो नहीं है। प्रैक्टिकली मालिक कोई और ही होता है ना। तो अभी क्या हुआ, ए मात्र विप्र चित्ते चिंतित लागिला आर दिन लघु विप्र तहा घरे आइला। तो बड़ी टेंशन में रहने लगे बड़े विप्र की, क्या होगा क्या होगा। और फिर कुछ दिनों बाद एक दिन छोटा विप्र जो उनके साथ गया था वृंदावन, वो उनके घर पे आया। आके क्या हुआ, आसिया परम भक्ते नमस्कार करी विनय करिया कहे कर दुई जोड़ी। तो आके पहले प्रणाम किया, नमस्कार किया, और फिर विनम्रता से उन्होंने अपनी बात रखी। छोटे विप्र ने क्या बात रखी, तुमी मोर कन्या दीते करहन अंगीकार एबे कुछ नहीं कहा कि तुम्हार विचार। बोले आपने मुझे कहा था कि आप मुझे अपनी कन्या दान करेंगे, बहुत दिन बीत गए, बहुत महीने बीत गए, कोई समाचार नहीं, कुछ पत्रिका नहीं, कुछ खबर ही नहीं पहुंचा रहे हैं, क्या हुआ, आपका क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं आप, है ना। तो उसको भी चिंता होगी कि बहुत दिन हो गए अभी तक कुछ खबर नहीं आ रही है, क्या बात है ना। तो फिर आगे देखिए, एत सुनी सई विप्र रहे मौन धारी तान पुत्र मारिते आइला हटे धेंगा करी। तो बड़े विप्र बेचारा इतना उनको अंदर से इतना बुरा लग रहा था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, चुप रहे। तो जब चुप रहे, क्योंकि एक कहावत है मौनम सम्मति लक्षणम, जो सही समय पे मौन रहना भी एक अपराध है ना। जैसे मान लो कोई आपसे बोलता है क्या तुमने चोरी की, और अगर आप चुप हो, मतलब ये माना जाएगा कि आपने चोरी की, है ना, क्योंकि जो है वो गिल्ट का परिचय होता है मौन, है ना। तो गलत जगह पे मौन नहीं रहना चाहिए। एनीवे, तो बड़े विप्र के पुत्र ने जब देखा कि मेरे पिताजी जो है मौन है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो वो तुरंत डंडा लेकर बाहर आ गया, ठेंगा लेकर, है ना। हिंदी में ठेंगा अलग होता है, बंगाली में अलग होता है, ठेंगा अलग, स्टिक लेकर आ गया है डराने के लिए, है ना। फिर आगे क्या बोला, बोलता है अरे अधम मोर भगनी चाह विवाहिते वामन हयते चांद ये ना चाहता धरिते। हे अधम, हे गिरे हुए व्यक्ति, मोर भगनी मेरी बहन को तू विवाह करना चाहता है तू मेरी बहन को विवाह करना चाहता है। शकल देखिए आईने में, एग्जाम्पल भी दिया, वामन है छोटा व्यक्ति अगी चांद ये ना, अगर वो छोटा व्यक्ति कोई जिसकी हाइट कम है वो बोले मैं चांद को छूना चाहता हूं, वैसी तुम बात कर रहे हैं। जैसे एक कहावत है ना, आई थिंक उड़िया में भी कहावत है कि छोटा व्यक्ति चांद को नहीं छू सकता, तो वही यहाँ पर भी बंगाली में भी एक्सप्रेशन है कि जैसे, वैसे तो बड़ा व्यक्ति भी नहीं छू सकता, लेकिन कहने की बात है कि इतनी औकात और इतने बड़े बड़े सपने हैं, मेरी भाई से शादी करेगा। ठेना देखी सही विप्र पलाए गेला आर दिना ग्रामेरा लोक एकत्र करीला। तो छोटे विप्र ने देखा कि बड़े विप्र का ये जो लड़का है डंडा वंडा लेकर आ गया, खतरनाक गुंडा मुंडा टाइप का लग रहा है, तो वो थोड़ा सा पीछे हट गया कि भाई अभी सही मौका नहीं है। वो चुपचाप वहां से निकल गया और एक दो दिन के बाद सारी पंचायत सारे गांव के लोगों को लेकर आया वापस छोटा विप्र। तो फिर क्या हुआ, तो फिर सब लोग बड़ा विप्रे दाकिया अनिला तबे से लघु विप्र कहिते लागिला। तो उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और बड़े विप्र के परिवार को भी इकट्ठा किया और उसके बड़े विप्र को बुलाया और उनके सामने उन्होंने ये बात कही। क्या कहा, इन्हें मोरा कन्या दीते कराया अंगीकार एबे ये ना देना पूछ इहारा व्यवहार। कि भैया आप सब
आप लोग गांव के लोग यहाँ पर हैं, ये बड़े विप्र ने मुझे वादा किया था कि ये अपनी कन्या मुझे दान देंगे, अभी ये अपनी बात से मुकर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे बताइए, पूछिए इनसे। तबे से विप्र पूछिला सर्वजन कन्या केन ना देहे यदि दिए चा वचन। तो जो गांव के जो पंच थे, जो गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा बड़े विप्र से, क्या बात है, अगर आपने छोटे ब्राह्मण को वादा किया है तो आप विप्र क्यों नहीं दे रहे कन्या, अगर वादा किया तो निभाओ। विप्र कहे सुन लोक मोर निवेदन काबे की बलियाछी मोर नहीं का स्मरण। तो जो बड़ा विप्र था बेचारा, बहुत इतने दिनों की जो टेंशन, इतने दिनों का जो उसके ऊपर प्रेशर था, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उसके कारण उसने ये बोल दिया कि मेरी बात सुनिए, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा कि मैंने कब बोला था है ना। तो ये नहीं बोला कि मैंने नहीं बोला, पर कहा मुझे अच्छी तरह एकदम से याद नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा एग्जैक्टली कब बोला था, ऐसा उसने बोल दिया, बस इतना उसने बोला। उसके बाद एत सुनी तार पुत्र वाक्य छाल पाए प्रगाल्भ हई ये कहे सम्मुखे आसाए। तो इतना बोलते ही बड़ा विप्र का जो बेटा है वो आगे आ गया, है ना, और उसने जो है बड़े जोर शोर से बात रखना शुरू करी। क्या बोला वो, तीर्थ यात्राए पितार संगे चिला बहु धन धन देखी ए दुष्टेर लयते हई मन। जो मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा करने गए, अच्छा काम करने गए, तो बहुत सारा धन हमने उनको दिया था, बूढ़े हमारे पिताजी जा रहे हैं तो बहुत उनको धन संपदा हमने दी थी, तो उनका धन देखकर ये दुष्ट का मन खराब हो गया, है ना। तो अभी देखो कैसे उस पर आरोप लगा रहे हैं, ये दुनिया ऐसी ही है जो अच्छा करता है उसके ऊपर आरोप लगता है। तो आर के संग नहीं ए संग एकल धुतुरा खाए बापे करीला पागल। तो क्या बोले, और कोई साथ में था नहीं, मेरे पिताजी के साथ अकेला ये लड़का था, तो इसने क्या किया, धतूरा, जो शिव जी को जो चढ़ाते हैं धतूरा होता है, उसका इसने कुछ बनाया, कुछ मतलब जो नशा का कुछ बनाया, और हमारे बाप को, हमारे पिता को उसने खिला दिया, है ना। लेकिन आज का जमाना क्या आ गया है, लोग होली पे खुद ही धतूरा बना बना के खा रहे हैं किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा पीते नहीं है वो, है ना। और भगवान शिव तो जहर भी पी सकते हैं, भगवान कृष्ण तो आग भी पी सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको ये सब धतूरा भतूरा नहीं खाना चाहिए। और ज्यादा धतूरा वैसे भी डेंजर हो सकता है हेल्थ के लिए, मतलब मर भी सकता है, इट्स पॉइजनस। एनीवे, तो आगे क्या हुआ, सब धन लय कहे चोर लैया धन कन्या दीते चाहिए उठाए लीला बचन। तो वो बड़े विप्र के बेटे ने कहा कि ये मेरे पिताजी का जो सारा पैसा ले लिया, उनको मामू बना के इधर उधर घुमा के उनका पैसा ले लिया, और अब मेरी बेटी, हमारी बहन को भी चाहता है, ये चाहता है कि हम, हमारी बहन से शादी हो जाए ताकि इसको खूब सारा पैसा मिले, है ना, इतने बड़े परिवार से वो जुड़ जाए। तुम्हारा शकल लोक करह विचार मोर पिता कन्या दीते योग्य की यार। आप सब खुद सोचिए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बेटी की हाथ इसके हाथ में देगा क्या, इसकी औकात क्या है, आप खुद सोचिए, लॉजिकल थिंकिंग लगाइए, तो देखिए कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति, क्या आर्गुमेंट्स दिए हैं कि सामने वाला एकदम चुप हो जाए, कोई उसका ऑप्शन ही नहीं बचा। एत सुने लोकेरा मने हैला संशय संभवे धन लोभ लोक छाड़े धर्म भय। तो सभी जो पंच थे, जो गांव के लोग थे, उनके मन में संशय आ गया कि हाँ बात तो सही है। तो उनको लगा कि शायद छोटा जो ब्राह्मण है लेकिन धन का लोभ आ गया, इस कारण से उसने अपना धर्म का भय छोड़ दिया, यानी भगवान से वो डर नहीं रहा है, झूठ बोले जा रहा है उस कन्या को प्राप्त करने के लिए, उस धन को प्राप्त करने के लिए। उनके मन में संशय आ गया कि सही बोल रहा है कि नहीं, हमें डाउट हो रहा है। तबे छोट विप्र कहे सुन महाजन न्याय जिने बारी कहे असत्य वचन। तब छोटे ब्राह्मण ने सबको समझाया कि भाइयों मेरी बात को सुनो, केवल अपनी बात को मनवाने के लिए ये बड़े विप्र का बेटा झूठ बोल रहा है। आगे क्या बोला, ए विप्र मोरे सेवाय तुष्ट यबे हई तोरा आमी कन्या दीबो अपन कहिला। तो उन्होंने कहा कि मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ये बड़े विप्र ने खुद ही कन्या दान देने का विचार किया था। तभी मोई निषेधिनो सुन द्विज बर तुम्हारा कन्या योग्य नाही मोई बर। उस समय मैंने इनको समझाया भी था कि देखिए आप बहुत बड़े परिवार से हैं, मैं आपकी कन्या के लायक नहीं हूं, ये शादी नहीं हो पाएगी, मैंने उनको समझाया था उस समय। लेकिन कहा तुम्ही पंडित धनी परम कुलीन कहा मुनि दरिद्र मूर्ख निज कुलहीन। मैंने समझाया था आप पंडित हो, बहुत धनी हो, है ना, मैं तो गरीब हूं, मेरे अंदर उतना ज्ञान भी नहीं है, उतना मेरी डिग्री भी नहीं है ना, तो मुझे नहीं बन पाएगा हमारा। तबु ए विप्र मोर कहे बार बार तोरे कन्या दुल्हन तुम्ही करह स्वीकार। तब बड़े विप्र ने मुझे क्या बोला था,
तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे को से ही अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। उसने मुझे वचन दिया था उन्होंने उस समय वहां पर। तबे आमी कहिला सुन महामती, तुम्हारा स्त्री पुत्र जातिर ना हबे सम्मति। मैंने समझाया था कि आपकी पत्नी आपके बच्चे वो लोग जाति के लोग नहीं मानेंगे, मैंने समझाया था। कन्या दीते नारी बे हबे असत्य वचन, पुनरापि कहे विप्र करिया यतन, है ना। तो मैंने उनको बार बार समझाया था कि आप ऐसा वचन मत लीजिए जो बाद में फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं नहीं, ये तो अपने पे अड़िग रहे। कन्या तोरे दिलों ने दुविधा ना करी चित्ते, आत्म कन्या दिवे के बा परे निषेधिते। बोले तुम टेंशन मत लो, मेरी कन्या है, मुझे कौन निषेध करेगा, मुझे कौन रोकेगा, मैंने सोच लिया है तो सोच लिया है। तबे आमी कही लारो न दृढ़ करी मन, गोपालेरा आगे कहे ये सत्य वचन। तभी मैंने उनको कहा था आप दृढ़ मन करके गोपाल भगवान के सामने ये वचन आप ले लीजिए। तबे इन्ह गोपालेरा आगे ते कहिला, तुम्ही जाना ए विप्र कन्या आमी दिला। तो उन्होंने जो है गोपाल भगवान के सामने ये प्रतिज्ञा ली थी, ये वादा किया था कि अपनी कन्या में इस छोटे ब्राह्मण से विवाह कराऊंगा। तबे आमी गोपालेरा साक्षीर करिया, कहिला ताने बड़े विनती करिया, है ना। तो इस प्रकार से गोपाल को साक्षी करके जो है मैंने ये किया था। अच्छा, अब 9 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा अभी हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक एक करके श्लोक पढ़ेंगे तो लगता है कि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो अभी हम लोग बाकी अब अगर आपको पढ़ना हो श्लोक बाय जैसे हम लोग रिसाइड कर रहे हैं, तो आप आगे चल के इसको पढ़। तो मैं आपको सिर्फ आगे की कहानी बता रहा हूं तो हुआ क्या। तो इस प्रकार से उन्होंने छोटे विप्र ने समझाने का प्रयास किया पंचों को कि भैया भगवान के सामने इन्होंने क्या बात बोली थी। तो फिर उस समय बड़े ब्राह्मण का जो पुत्र है वो बोला कि चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा करो, उस गोपाल को यहां पे बुलाओ, अगर गोपाल ने साक्षी दे दिया तो मैं अपनी बहन की शादी इससे करा दूंगा, है ना। इसका क्या मतलब है, जो बड़े ब्राह्मण का जो पुत्र था वो पूरा नास्तिक था, उसको यकीन था कि ये गोपाल साक्षात भगवान नहीं है, ये तो केवल एक पत्थर है, मूर्ति है, ये क्या गवाही देगी, ये क्या साक्षी देगी। इसलिए वो टेंशन मुक्त हो गया कि ना कोई साक्षी आएगा ना मेरी बहन की शादी इससे होगी, है ना। तो ये इससे ये पता चलता है। और वहीं दूसरी ओर जब बड़े ब्राह्मण ने बात सुनी वो भी बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त था, उसको पता था कि वो तो साक्षात भगवान है। अगर भगवान को रिक्वेस्ट किया जाएगा तो भगवान अगर आके साक्षी देंगे तो फिर जरूर मेरे धर्म की भी रक्षा हो जाएगी, मेरी भक्ति की भी रक्षा हो जाएगी और छोटे विप्र का भी कार्य हो जाएगा, है ना। तो दोनों एक वचन से दोनों लोग खुश हो गए, नास्तिक भी खुश हो गया और आस्तिक भी खुश हो गया, है ना। एक तीर से दोनों निशान। नास्तिक इसलिए खुश है क्योंकि इसे लग रहा है गोपाल तो कभी आएंगे नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आस्तिक इसलिए खुश हो गया क्योंकि अब गोपाल हमारे गांव में आएंगे, अब गोपाल के हम सब दर्शन करेंगे, अब गोपाल के बोलने की से मेरी बेटी की शादी होगी, है ना। तो अब जो है दोनों पक्ष बड़े खुश हो गए। तो छोटे ब्राह्मण ने कहा ठीक है, आप ये लिखित में दीजिए कि अगर गोपाल साक्षी देने यहाँ पे आए तो अब इस बार रिटर्न में दीजिए कि शादी होगी। तो सबने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो उनके रिटर्न में दे दिया। तो फिर बड़े ब्राह्मण ने समझाया, छोटे ब्राह्मण ने समझाया कि मैं इसलिए वहां नहीं जा रहा हूं कि मुझे आपकी लड़की चाहिए, मैं इसलिए जा रहा हूं कि आपने जो भगवान के सामने वचन लिया है वो वचन नहीं टूटना चाहिए, है ना। तो इस कारण से मैं जा रहा हूं। तो कितना महान व्यक्ति था वो छोटा विप्र, है ना। तो ये बोल के फिर जो है बहुत लंबी जर्नी कर कर वो फिर वहां पर पहुंचा। तो फिर वहां पर पहुंचा और उसने गोपाल के जाके बोला कि हे गोपाल, ये बात हुई है, कृपया आप मेरे साथ साक्षी बन जाइए, है ना, आप मेरे साथ चलिए। तो फिर भगवान कृष्ण भी उसकी भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान कृष्ण स्वयं उसको डायरेक्ट, जो गोपाल विग्रह है उन्होंने डायरेक्ट उससे बात करना शुरू कर दी। क्या बोले? कृष्ण कहे विप्र तुम्ही यह स्वभवने, सभा करी मोर तुम्ही करी स्मरणे। भगवान गोपाल ने स्वयं उसको बोला डायरेक्ट कि हे ब्राह्मण, ठीक है मैं तुम्हारी चिंता को समझ गया हूं, ऐसा करो तुम वापिस अपने गांव जाओ, सारे ब्राह्मणों की एक सभा बुलाओ और वहां मैं खुद प्रसिद्ध, वहां पर मैं खुद आऊंगा और वहां पर मैं आकर जो है तुम्हारी गवाही दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। एक मिनट, कौन सा श्लोक था? हाँ 90, हाँ ऐसे उन्होंने बोल दिया, है ना। तो आप वहां पर जाके मीटिंग बुलाओ और मैं मीटिंग में प्रकट हो जाऊंगा और प्रकट होके मैं सब बात बोल दूंगा। तो छोटे विप्र ने कहा देखिए प्रभु, अगर आप वहां पे चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में आ गए तो कोई आपकी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि मैंने तो आपको गोपाल दो श्याम सुंदर कृष्ण को मैंने वचन दिया था, विष्णु रूप में तो आपको मैंने वचन नहीं दिया। तो आपको गोपाल के रूप में ही आना पड़ेगा, तभी लोग मेरी बात मानेंगे, नहीं तो बोलेंगे अरे
तुमने वचन दिया 2 हाथ वाले को, आ गया 4 हाथ वाला, ये क्या है? ये तो गड़बड़ है ना। तो वो बोले कि है ना, ये भी एक भगवान के लिए कभी और इसको बताएंगे। जो तिरुपति बालाजी का जो विग्रह है वेंकटेश्वर, उसके कितने हाथ हैं? कौन कौन गए दर्शन करने? कितने हाथ है वेंकटेश्वर के? 4 हाथ हैं, चतुर्भुज रूपी। लेकिन पहले 4 हाथ नहीं थे। आज से 1000 साल पहले वेंकटेश्वर स्वामी के केवल 2 हाथ थे। तो रामानुजाचार्य के निवेदन पर उनके 2 हाथ और आ गए। वो कैसे हुआ कभी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान भक्त के निवेदन पे अपने रूप बदल देते हैं ऐसे करके। तो रामानुजाचार्य के कहने पर भगवान ने 4 हाथ कर लिए, पहले उनके 2 हाथ थे उस मूर्ति के। एनीवे, तो इसी तरीके से यहां वो बोल रहे हैं नहीं आप विष्णु रूप में आएंगे तो कैसे चलेगा। तो फिर भगवान कृष्ण ने तो उसको जो छोटे ब्रह्मपुत्र ने कहा कि आपको खुद चलना पड़ेगा तभी माना जाएगा, कोर्ट में जब आप गवाही देंगे तभी बात बनेगी। तो ये देखिए, ये श्लोक बड़ा अच्छा है। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोताहा न सुनी। कृष्ण ने कहा, गोपाल ने कहा, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कोई प्रतिमा चलती है। अगर मैं विग्रह जो है मैं अगर चल के जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो विप्र ने बोला, विप्र बले प्रतिमा हाय कहा के न वाणी। अरे जब प्रतिमा बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? अगर आप बोल सकते हो तो चल क्यों नहीं सकते? अगर आप तो नॉर्मल लोगों से बातचीत नहीं करते, अगर आप उससे बात कर सकते हो तो चल क्यों नहीं सकते? तो भगवान जो है अपने भक्त से आर्ग्यूमेंट में हार गए। बोले चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रख दी, क्योंकि भगवान कृष्ण तो बहुत टेढ़े हैं, डायरेक्टली तो मानेंगे नहीं। बोले मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा, लेकिन याद रहे पीछे मुड़ के मत देखना, मेरे पे संशय मत करना, मेरे पे डाउट मत करना कि मैं आ रहा हूं कि नहीं आ रहा। पीछे मुड़ के मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया, मैं वहीं के वहीं रुक जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। तो ये मेरी पहली शर्त है। बोले ठीक है ना। डू नॉट ट्राई टू सी मी बाय टर्निंग अराउंड, है ना। ये बहुत अच्छा ये है। वैसे समय कम है तो नहीं तो एक श्लोक है ना। उलाइते आमी तुबी ना करिए दर्शन, उल्टा घूम के दर्शन मत कर देना, नहीं तो आमे के देखिए आमी रही बात सही स्थान है, मैं उसी स्थान पे रुक जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। बोले ठीक है, फिर और क्या है? बोल रहे हर थोड़ी देर में 1 किलो राइस कुक करना, और वो मतलब मेरे लिए भोग लगाना, भूखा नहीं चलूंगा मैं। भगवान गोपाल ने कहा, एक कहावत है ना, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। या गोपाल कह रहे हैं भूखे पेट चलना नहीं होगा मेरा, तो मेरे लिए आप 1 किलो, मतलब 1 किलो राइस बहुत होता है ना। 1 किलो राइस बहुत लोग खा सकते हैं मिलके, राइट। कितने लोग खा सकते हैं? आई थिंक 5-6 लोग। तो उन्होंने बोला हाँ 1 किलो राइस बनाओ हर रोज और मुझे भोग लगाओ, मैं खाते पीते चलूंगा, ऐसे नहीं जाने वाला हूं। तो फिर छोटे गोपाल ने कहा, अरे छोटे ब्राह्मण ने कहा कि अरे ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो कि नहीं, है ना। भक्त का भी देखिए भाव देखिए। उसने कहा कि मुझे क्या पता, आप अपनी बात पे नहीं रहे तो, नहीं आए पीछे तो उसने कहा कि ठीक है। भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं मेरी जो पायल है, मेरे जो एंकल बेल्स हैं, इसकी जो आवाज आएगी उस आवाज से तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। तो बोला ठीक है, बढ़िया है। तो ऐसे गोपाल जो है वृंदावन से चलने लगे। छोटा ब्राह्मण आगे जा रहा है, हर थोड़ी देर में रुक रहा है, पानी वानी रख रहा है, भोग भोग बना रहा है, रख रहा है, और फिर वो आगे बढ़ जाता। भगवान खाते पीते बिना किसी को देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, खाते पीते फिर आगे बढ़ते। ऐसे करते करते 3 महीने से ज्यादा, करीब 100 दिन लग गए, क्योंकि आराम से आ रहे थे ना, खाते पीते उड़ते बैठते आराम से, जल्दी में तो आए नहीं। वैसे 1 महीने में पहुंच सकते हैं वृंदावन से पुरी, अगर थोड़ा तेज चले तो, लेकिन उनको 100 दिन लग गए ऑलमोस्ट। तो आराम से खाते पीते आराम से आ रहे थे। तो आते 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 गांव के बाहर वो पहुंच गए, विद्यानगर जो आंध्र प्रदेश में जो है, वहां वो पहुंच गए और गांव के बाहर पहुंच गए। तो गांव के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अच्छे से आवाज नहीं आ रही है, कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो उनको थोड़ा शक हो गया छोटे ब्राह्मणों में, कह रहे गोपाल आ भी रहे कि नहीं। तो पीछे मुड़ के देख लिया, और शर्त क्या थी, अगर तुमने दर्शन किया पीछे मुड़ के तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो गोपाल वहीं रुक गए और हंसने लगे। तो छोटा विप्र बोला, अरे नहीं नहीं भगवान मुझसे गलती हो गई, थोड़ा और चल लो, थोड़ा और, बस गांव आ गया है। तो वो भगवान उसको बोले चिंता मत करो, मैं जानबूझ के यहीं रुका हूं, यही जगह पे मैं अपना मंदिर बनाना चाहता हूँ, यहीं पे मेरा घर होना चाहिए, तुम सबको लेकर आओ, मैं गवाही दूंगा। तो छोटा विप्र गया, पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि गोपाल आए, गोपाल आए, हाहाकार मच गया, सब लोग आ गए। बड़ा विप्र ने जब दर्शन किया, अरे सच में गोपाल आ गए, बड़ा खुश हो गया, वो तो नतमस्तक हो गया कि भगवान आपने मुझे बचा लिया, मेरा वादा झूठा करने से बचा लिया। जो बड़े विप्र का जो पुत्र था, उसको यकीन ही नहीं हुआ ये क्या हो गया। लेकिन अब तो भगवान सामने ही है, तो अब तो मानना ही पड़ेगा। तो वो भी क्षमा मांगने लगा कि हे प्रभु, मैं तो जानता ही था आप तो आओगे, पर मैं तो थोड़ा, है ना, इस तरीके से वो भी फिर बहाने करने लगा। तो फिर खूब पूरा गांव हो गया, ये हो गया, और बड़े धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगी।
फिर उस देश के जो राजा हैं, जो भी उस समय राजा रहेंगे, उनको भी पता चल गया, वो बड़े खुश हो गए, उन्होंने बहुत बड़ा एक मंदिर वहां पर बना दिया विद्यानगर में, है ना। तो बहुत सैकड़ों सालों तक वहां विद्यानगर में, दक्षिण भारत में उनकी वहां पे सेवा पूजा होती रही। फिर आगे क्या हुआ कि ये पुरुषोत्तम देव जो गजपति क्लैन के एक राजा थे, ये इन्होंने जो है उस राज्य पे विजय प्राप्त कर ली। चैतन्य महाप्रभु के टाइम पर क्या था, ओडिशा का साम्राज्य आंध्र प्रदेश तक था। आंध्र प्रदेश में गवर्नर होता था ओडिशा का, जैसे थे एक रामानंद राय, एक गवर्नर थे गोदावरी के क्षेत्र में, है ना। तो ओडिशा का जो राज्य है, जो पुरुषोत्तम देव गजपति साम्राज्य, ये वहां तक फैल गया। तो जब गजपति पुरुषोत्तम महाराज वहां गए, तो वहां गोपाल ने उनको सपने में आके बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो उनको जगन्नाथपुरी ले आए, और जगन्नाथपुरी में उनका आज हम जहां मंदिर देखते हैं, पहले वहां नहीं थे गोपाल, साक्षी गोपाल। तो उनका नाम, अच्छा तो नाम कैसे पड़ा, तो इस कारण से गोपाल का नाम पड़ गया साक्षी गोपाल, क्योंकि वो साक्षी देने आए। तो पुरी में कैसे आए, तो राजा को जब सपना आया, राजा को इतना सुंदर विग्रह दिखा, उन्होंने कहा मैं भी लेके जाऊंगा, भगवान ने भी हाँ बोल दी। तो गोपाल को वो लेकर आए, और आप जो जगन्नाथपुरी में जो भगवान का दर्शन करते हैं, पश्चिम द्वार के पास गोपाल का एक छोटा सा स्थान वहां पर बनाया गया, जहां भी दूसरी गोपाल की जेटी है। तो वहां गोपाल को उसने स्थापित कर दिया। वहां पे बहुत सारे अलग दूसरे मंदिर है ना, बहुत सारे और भी हैं जो है, चिरजो गोपीनाथ और ये बहुत कुछ है। तो उन्होंने वहां पर हमको रख दिया। तो फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जगन्नाथ भगवान ने उनको सपने दिया, राजा को। बोले जब से ये गोपाल आया है, सारा भोग ये खा जा रहा है, ये तो दिन भर भोग ही खाता रहता है, तो मेरे को तो भोग मिल ही नहीं रहा है। तो तुम्हारे इंद्रद्युम्न ने मुझे जो मेरे को जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा है, इस गोपाल को यहां से निकालो। तो देखिए, गोपाल वही कृष्ण है, वही गोपाल है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान अपने आप को बहुत रूपों में दिखाते हैं, अलग अलग लीला करने के लिए। तो जगन्नाथ ने कंप्लेन कर दी राजा को कि गोपाल सारा भोग खा रहा है, मुझे तो खाने को मिल ही नहीं रहा है, मैं तो भूखा मर रहा हूं यहाँ पे। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, आपके लिए अलग व्यवस्था हम करते हैं। तो एक नया पूरा गांव बना दिया। तो आज आप जाते हैं, अभी भी जहां साक्षी गोपाल का मंदिर है, पुरी से 20 किलोमीटर दूर, उस गांव का नाम भी साक्षी गोपाल ही है ना। तो वहां पर वो अलग गांव बनाया, और वहां यहाँ से ब्राह्मणों को भेजा गया। उन ब्राह्मणों ने फिर सेवा पूजा शुरू की, और इस प्रकार से गोपाल का विग्रह वहां पर है। तो कहने का मतलब, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, ऊपर वाला सब देखता है, कर्मणा देव नेत्रेणा। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा होगी छोटे ब्राह्मण की तरह या बड़े ब्राह्मण की तरह, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि हे प्रभु आप प्रतिमा नहीं, आप साक्षात कृष्ण हो, जिसकी इस लेवल की श्रद्धा होगी, भगवान उससे डायरेक्ट बात करेंगे। क्योंकि हमारी श्रद्धा उस लेवल की नहीं है, इसलिए भगवान से बात नहीं करते, है ना। तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए मोदी जी आपके घर में आ जाएं, या मोदी जी यहाँ पे आ जाएं, या मान लो अंबानी जी आ जाएं, तो लोग कितना उत्साह के साथ जाएंगे। तो भगवान साक्षात हैं, ये हम थ्योरेटिकली तो जानते हैं या मानते हैं, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। तो इसलिए हमारा उतना डीप रिलेशन नहीं है। तो जिसका जितना ज्यादा यादृशी भावना ये सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जितनी भावना स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा भगवान उसके जीवन में ना केवल विटनेस होंगे बल्कि एक्शन लेंगे, जैसे छोटे विप्र के केस में किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट आगे पहुंच गए। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं, मैं चैट बॉक्स पढ़ता हूँ। ओके, माँ बिरजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। में बिरजा माँ है, हमने मंगला बोल दी गलती से, सॉरी। हाँ, यस अमन। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच अ नाइस लेक्चर। मेरे को ये पूछना था, अब जैसे साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पांडा लोग हैं वो डायरेक्टली भगवान से डील कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो लोगों को पसंद नहीं आता है। तो जिस तरीके से चीजों को फोर्स करते हैं, तो इस चीज को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? क्योंकि अगर हम उनके बारे में कुछ गलत सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपराध कर रहे हैं। तो इस चीज को हम किस तरीके से अपने आप में इंकलकेट करें, और जो दूसरे लोग हमें ये सब चीजें पूछते हैं उनको हम किस तरीके से समझा सकते हैं इस चीज को? बहुत अच्छा, थोड़ा प्लीज गाइड करिए। हाँ, खासकर जब फॉरेनर डिवोटीज आते हैं, जैसे कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप आया था, तो उनको हम लोग पहले पूरा अच्छी तरह समझाते हैं कि हाउ टू डील। तो सबसे पहले तो कभी भी पुरी के जो सेवायत हैं उनको पांडा मत बोलिए उनके सामने, उनको बहुत बुरा लगता है। डोंट यूज द वर्ड पांडा, आप बोल सकते हैं सेवायत या पुरोहित, है ना। बट फॉर सम रीजन दे डोंट लाइक द वर्ड पांडा। तो पहले तो हम उनका नॉमेनक्लेचर सही रखें। तो सेवायत, क्योंकि जब हम लोग रथ यात्रा की कमेंट्री करते हैं, तो एक बहुत पुराने दूरदर्शन वाले हैं जो 30 साल से कमेंट्री कर रहे हैं दूरदर्शन में, उन्होंने मुझे बात बताई, एक बार मैंने गलती से पांडा बोल दिया था। तो एनीवे, तो हाँ, तो जो पुरोहित गण है
जिनको नॉर्मली लोग पांडा बोलते हैं। तो देखिए, केवल भगवान की अर्चना करने से कोई जरूरी नहीं कि हृदय शुद्ध हो जाए, है ना। अगेन, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना है उसको उतना ही रेसिप्रोकेशन भगवान का मिलेगा। देवे तीर्थे मंत्रे दुजे देवज्ञे भेजसे गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। कोई देवता है, जैसे भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर थे, विग्रह की बात छोड़ दीजिए, भगवान जब कृष्ण यहाँ पे थे, भगवान राम यहाँ पर थे, तब दुर्योधन ने, तब कर्ण ने, तब रावण ने, तब और भी कई लोगों ने, सामने भगवान है, फिर भी वो उनका बिहेवियर कैसा था, वो तो तब भी सब कुछ कर ही रहे थे, राइट। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भगवान की क्लोज सेवा कर रहा हो वो रियल में भगवान की क्लोज हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इस मिसकंसेप्शन को हटाना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे बहुत सारे पुरोहित हैं, ना केवल जगन्नाथपुरी में, बहुत अन्य धामों पर भी, जो कई बार बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करते हुए पाए जाते हैं, है ना। कोई नॉनवेज भी खा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है ना। तो पहले तो हमें ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाहिए, हमको मतलब इतना ब्लाइंड नहीं बनना चाहिए कि कोई अगर मान लो इस्कॉन में पूजा कर रहा है तो कोई वो महाभागवती होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना। व्यक्ति का परिचय उसके कार्य से होता है। लेकिन अब हम कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा है? तो बिना किसी को जज करना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये मानना चाहिए बाय डिफॉल्ट कि जो भगवान की सेवा कर रहा है भगवान का प्रियजन है, हमको ये मान के चलना चाहिए, है ना। जो भी भगवान के सेवायत हैं, जो भी वहां पे पांडा है, केवल पुरी में नहीं कहीं पर भी, वो भगवान के प्रियजन है, हमको ये मान के चलना चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होना है, तो फिर मान लीजिए वो कभी गुस्से में बात कर दें या कुछ ज्यादा डोनेशन मांग लें या वो डंडा वंडा कुछ मार दें, तो उनका ये मानना चाहिए कि भगवान उनके माध्यम से हमें कुछ जो है हमारे कर्म हरना चाहते हैं या हमें कुछ भक्ति देना चाहते हैं, ये मान के हमें चलना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, कोई अगर पुरोहित पांडा कोई भी है, अगर वो 4 नियम में से कोई तोड़ रहा है, कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, किसी के साथ धक्का मुक्की कर रहा है, तो वो चीज तो फिर गलत है। फिर उस चीज को तो जो है आगे के जो लोग हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए, है ना। लेकिन सामान्य तौर पे कोई कुछ हल्का कुछ बोल दिया या तो उस बात को इतना मन पे नहीं रहना चाहिए, शायद भगवान उनके माध्यम से हम तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि सूरजपुर ने सही बात बोली, यहाँ पे बहुत सारे सेवायत जो है बहुत महान भक्त हैं। जैसे मैं एक को जानता हूँ, एक श्रृंगारी बाबा है जगन्नाथपुरी में, जो जगन्नाथ जी की श्रृंगार करते हैं ऑलमोस्ट डेली। इतने महान भक्त, इतने सॉफ्ट स्पोकन है ना। जनरली आप देखेंगे कि बहुत सारे पुरोहित जो है पांडा लोग हैं, उनके पास गोल्ड चेन होती है, बहुत लोग पहनते हैं, राइट। तो हमें पहले तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि गोल्ड चेन क्यों पहन रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे, मैंने देखा है श्रृंगारी बाबा को, सच है एलिवेटेड डिवोटी, आपको देखते ही लगेगा कि कोई बहुत महान भक्त से मुलाकात हो रही है। वेरी सिंपल, है ना, वेरी हम्बल, आप उनको प्रणाम करो वो भी कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, केवल जगन्नाथपुरी में नहीं, आप वृंदावन जाओ, आप मायापुर जाओ, अयोध्या जाओ, आप इस्कॉन मंदिर आओ, इस्कॉन मंदिर में मान लो 100 ब्रह्मचारी हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी 100 एक लेवल पे हैं। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन ऑल काइंड्स ऑफ सोसाइटीज, राइट। तो मेरा ये कहना है, हमको ये मानना चाहिए बाय डिफॉल्ट कि सब भगवान के प्रियजन है, मुझसे तो अच्छे भक्त हैं, तो मेरे ऊपर अगर वो कुछ दुर्व्यवहार करें तो उसको हमें सहन कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो हमारे परिवार में किसी के साथ या किसी और के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मतलब जो बहुत सीरियस है, इट्स काइंड ऑफ क्रिमिनल, तो फिर हमें चुप भी नहीं रहना चाहिए, तो फिर हमको उसे आगे रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर वो कुछ डोनेशन, थोड़ा पैसा मांग लिए या मान लो कुछ ये कर दिए, तो हम लोग को ये समझा सकते हैं कि देखिए वो लोग भी भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, हजारों लोग आते हैं, टेंशन रहती है, तो कभी वो गुस्से में या कुछ बोल दिए होंगे, इसको भगवान का अरेंजमेंट मान के चलो। शायद जगन्नाथ जी उनके थ्रू हमें डांटना चाहते हो, शायद वो भगवान हमारा अटैचमेंट निकालना चाहते हो, तो इस तरह भगवान की लीला का ये एक हिस्सा है, ऐसे मान के हमें चलना चाहिए। फॉर माइनर थिंग्स ऑफ कोर्स, स्पेशली फॉर मनी एंड दिस दैट, जनरली अभी वैसे प्रॉब्लम, आज से 20-25 साल पहले लोग जो आते हैं वो बोलते थे कि बहुत दिक्कत होती थी, कई बार जो सेवायत गण बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ करते थे। अभी उतना काफी सुधर गया है, मतलब चीजें ज्यादा खराब नहीं है, मोस्ट बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, काफी अच्छे से चलता है। तो मतलब मेरे साथ तो कभी भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने सुना हुआ है, तो हम प्रिकॉशंस तो लेते हैं। तो इस तरीके से समझाया जा सकता है पहले से, जब भी आप बड़े मंदिर जा रहे हैं, मेन होता है डोनेशन वाला चीज ही होता है और कुछ खास नहीं है। तो कभी भी बड़ा अमाउंट लेके जाइए मत, अगर आपको जितना डोनेशन देना है, 100 के नोट रखने हैं, जो भी नोट रखने हैं वही लेके जाओ। अगर ज्यादा मांग भी लेंगे, 100 की जगह 500 लेंगे, पर आप लेके जाओगे 50,000 और फिर वो मांग लेंगे 5,000 10,000 कुछ मंत्र बोल के, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमको प्रैक्टिकल कुछ चीजें भी दिखनी पड़ती हैं, तो वैसे करेंगे तो। अदरवाइज उनको आप समझाइए कि भगवान के जन है, जो कर रहे हैं शायद भगवान उनके थ्रू करवाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि भगवान के नाम पे कोई कुछ भी कर रहा है, लड़की छेड़ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब समथिंग विच इज माइनर,
ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसको हम सहन कर लेंगे ऑन द नेम ऑफ, है ना। तो वो भी हमको वी शुड बी लिटिल लाइक वी शुड नॉट बी फुलिश ऑन द नेम ऑफ बीइंग हम्बल, है ना। विनम्र बनना है लेकिन मूर्ख नहीं। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए, और किसी का कुछ, एनीथिंग एल्स? हाँ, सूरजपुर बता रहे हैं कि वो कई अच्छे सेवायतों को जानते हैं। हाँ, बहुत, मतलब 3-4 को मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बट एक डिवोटी के थ्रू। और जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक बहुत महान, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज अ वेरी ग्रेट डिवोटी। और जगन्नाथ जी जिनको रोज सेवा दे रहे हैं श्रृंगार की, मतलब इट कैन नॉट बी अ जोक, मस्ट बी अ वेरी ग्रेट डिवोटी। और जी लास्ट टाइम हम जब गए थे तो मतलब वो हमारे साथ, मेरे जो बांग्लादेश के डिवोटी थे तो उनके साथ गया था, तो उनके हम पर्सनल रूम में भी गए थे और उनसे बात भी हुई थी। अच्छा, दे आर एक्सट्रीमली, जी जी बिल्कुल, Very उनके पर्सनल वहाँ पे वो जो मतलब ड्रेस चेंज करते हैं, हाँ उनका अपना रूम जो होता है वहाँ पे हम गए थे। हाँ। रियली और दूसरा हमें सोचना चाहिए, अगर जगन्नाथ जी किसी को सेवा दी है, क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ धाम में तो खासकर नहीं हो सकता, वैसे तो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान कुछ सोच के दिए होंगे। कुछ खास लोगों को ये मौका मिल पाता है, हर कोई तो पताका लेके ऊपर नहीं जा रहा है, हर कोई तो जगन्नाथ जी का भोग नहीं बना रहा है। जो बना रहा है मतलब कई जन्मों की इसकी भक्ति है, उसकी कोई पुराने अच्छे कर्म है, सुकृति है ना, भक्तों का आशीर्वाद है, तभी तो व्यक्ति कर पा रहा है। तो प्राय अधिकतर सभी पुरोहित जो हैं, सेवायत गण जो हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं और बहुत सेवा करते हैं, खासकर जगन्नाथपुरी में, क्योंकि बहुत रिगरस सेवा है। कितनी 135 टाइप्स की कुछ सेवाएं थे, बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत सारी सेवाएं, है ना, रिगरस है, तो कोई मजाक भी नहीं है। तो दे शुड बी गिवन ड्यू क्रेडिट। तो अगर कोई 100, 500, 1000 ज्यादा मांग ले तो उस बात को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। मे बी शायद भगवान के थ्रू हमारी परीक्षा ले रहे हो कि ये हमारे भक्त को सपोर्ट करेगा कि नहीं, है ना, उस तरीके से देख सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए, खासकर मनी वगैरह के लिए परेशानी होना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत एक्सट्रीम अगर कोई बहुत गलत व्यवहार कर रहा है तो खुद पुरी के एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलती है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप बात को आगे पहुंचा सकते हैं जो सही लोगों तक, है ना, अगर कुछ ऐसा कुछ बड़ा कोई ब्लंडर हो रहा है तो, इस तरीके से। और केवल जगन्नाथपुरी, अगर इस्कॉन में भी ऐसा होता है, मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है या कोई भी है, अगर ऐसे कोई बहुत इनअप्रोप्रिएट चीज करता है तो यू शुड ऑलवेज रिपोर्ट इट टू हायर अथॉरिटी। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू ऑल वेरी मच। 9:30 बज गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। एंड आई होप आप सबका गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, होली फेस्टिवल अच्छा रहा हो। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।